दोस्तों नमस्कार, ये उससे प्रारंभ स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आपका ये सेशन चल रहा है मैथ का। मैथ के सेशन मैं देखा आपको देखिए जो है कि वृत्त में सर्किल में जो है हम आपको पार्ट 1 पढ़ाए थे, जिसमें इसके बेसिक बताए थे, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। 2-4 क्वेश्चन बच गए थे। मैंने सोचा कि प्रीवियस पेपर ईयर पूछा वो क्वेश्चन में मैंने वो पूरा करवाने के लिए सोचे हैं, और आपको पढ़ना है कि किस तरीके करना है। अभी मैं आपकी क्लास ज्योग्राफी जो है सुबह ही ज्योग्राफी क्लास चली थी, मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से था कि ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए नंबर 1 का चीज़ें हैं, आपको पढ़ना है। और वृत्त में जैसे मैं 2D और 2D में जो है लास्ट बचा है वृत्त, वही त्रिभुज पढ़ा दिया, चतुर्भुज, वर्ग, वृत्त, सब सारे चीज़ें हो गए हैं। अब हम यही पढ़ाने के बाद नेक्स्ट क्लास में जो है आपको 3D आयतन बताएंगे, लेकिन आप इसको पढ़िए। 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, वही मैं पूरा करवा दूँ। और सभी लोग पढ़ते रहिए, मन से लगे रहिए, क्योंकि मन से लगेंगे तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए सीधे चलते हैं। एक वृत्ताकार बगीचे में व्यास 9.8 सेंटीमीटर है, 9.8 सेंटीमीटर है, तो 9.8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि एक वृत्त का व्यास पूछ रहा है, व्यास बताया, कितना बताया है, 9.8 बताया है। त्रिज्या है, तब जब इसका त्रिज्या होगा तो 2 से भाग दो, क्योंकि त्रिज्या a होती है। मैंने बताया एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, अनंत त्रिज्या पहिया के तीली की तरह होती है, पहिया की तीली की तरह होता है। सब लोग पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए। आइए, तो मैंने बताया कि इस तरीके होता है, तो कितना होता है, देखिए क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो मैंने बताया अगर एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या है, इसका मतलब त्रिज्या करने का मतलब एक वृत्त में मैंने बताया अनंत त्रिज्या होती है, साइकिल की तीली की तरह होती है त्रिज्या, मतलब एक राउंड कहने का मतलब ये भी त्रिज्या अनंत त्रिज्या होती है। तो हम अगर त्रिज्या निकालें, इसके आधा भाग निकाला, 2 से भाग देना है, तो आप इसी पे लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी पे लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लगाने के लिए मैंने बताया कि पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या दिया है, तो 2 बार करेंगे गुणा, स्क्वायर है त्रिज्या आर स्क्वायर, 2 बार करेंगे, चाहे 2 बार कीजिए, चाहे 1 बार काट के, चाहे इस तरीके जी इसे काटेंगे। 14 7 98 1.7 1.4, इसके बाद 2 7 0.7, इसे गुणा कर देंगे, तीनों में गुणा कर देंगे, इसमें 7 पॉइंट इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए आएगा 75.446 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुणा कर लीजिए, मैंने गुणा करने के लिए बताया है तरीका किस तरीके, क्योंकि आप इस लेवल में मैंने गुणा करने का तरीका, स्क्वायर निकालने का तरीका, क्यूब निकालने का तरीका नहीं, मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया है और ट्रिक के माध्यम से बताया कि आपको कहीं जाना नहीं है, बस आप पिछले प्ले स्टोर में जाइए और पढ़ लीजिए। कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको देखिए कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको सब नियम पता है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आप करिए और जुड़िए। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2014 में भी यूपी टेट 2014 में पूछा गया, यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वर्गाकार खेल का मैदान बना है, तो खेल के मैदान में
खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, लेवल थोड़ा सा उठाया था, 2018 की क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आप समझिए 2018-19 में जो टेट हुए थे थोड़ा सा लेवल उठा के पूछा था, लेकिन आपकी बार टेट के लिए जो है कि आप जाने कि 80% जो है वो कर दिया, क्या बोलते हैं 80% रिपीटेड क्वेश्चन थे। 80 मीटर के व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा क्या। आप इस तरीके समझिए, अब यही पूछ रहा है एक वर्गाकार त्रिज्या वृत्ताकार, एक 80 मीटर वृत्ताकार, अब पूछ रहा अधिकतम वर्गाकार, अधिकतम जितना वर्गाकार होगा मतलब वर्ग का मैंने बताया कि जिसकी भुजा चारों भुजा समान हो, और अधिकतम जो है वर्गाकार हम एक खेल का मैदान बनाएंगे, जिसका व्यास 80 मीटर होगा। अब हमें व्यास हो गया तो वर्गाकार के करड़ी मतलब विकर्ण का 80 मीटर निकल गया। कहने का मतलब एक वृत्ताकार में अधिकतम वर्गाकार एक खेल का मैदान बनाना है, तो खेल का मैदान का जो है क्षेत्रफल का, अगर खेल का मध्य अधिकतम निकालेंगे वर्गाकार चारों भुजा बराबर हो और इसके जो है त्रिज्या मतलब व्यास खींचे गए 80 मीटर, तो करड़ी निकल गए। तो पूछ रहा है कि खेल का मतलब वर्गाकार मैदान का विकर्ण बताइए, तो मतलब क्षेत्रफल बताइए। तो हम वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा करड़ी में 2, मतलब भुजा करड़ी में 2। इसी पे सवाल लगाएंगे, वर्ग का विकर्ण हमारा कितना दिया है 80 मीटर बराबर करड़ी में 2। अब एक चीज़ से हम देखिएगा, आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप वहीं आपको इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा समझना है और करना है। हम जो है करड़ी 2 में इसमें गुणा कर देंगे, करड़ी 2 में इसमें गुणा कर देंगे। चीज़ जो है करड़ी 2 में कोई नियम नहीं है, जो करेंगे समान करेंगे, क्योंकि एक बराबर है, समान करेंगे, इसमें करड़ी 2 में इसमें गुणा कर सकते हैं, करड़ी 2 में ये सब कर सकते हैं। अब इसके लिए आप समझिएगा किस तरीके करना है, बस समझिएगा। अगर हम इससे जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है इससे जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके जगह 80 कड़ी में 2 बराबर 2 समझ रहे 2a करेंगे, मतलब 2a इस तरीके आया। इसके बाद 2 से इसको काट देंगे, 40 आया, तो हमारा a बराबर 40 करड़ी में 2 इतना आया। कहने का मतलब आप समझिए 40 करड़ी में 2 आ गया। अब समझना क्या है, भुजा बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो है भुजा स्क्वायर, थोड़ा लगे रहिए आप। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पूछ क्या रहा है, खेल का मैदान का क्षेत्रफल। अब खेल का मैदान तो वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वह क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर निकालने के लिए अब समझिए, अगर यही चीज़ को हम यहाँ 40 करड़ी में 2
का स्क्वायर निकालने के लिए आप समझिए 2 बार इसे स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौक 16, 40 गुणे 40, 40 गुणे 40। इसके बाद क्या करना है, सॉरी इस तरीके है यार, 2 बार इस तरीके होगा ना, 40 गुणे 40 वैसे भी सही था, लेकिन आप समझिए थोड़ा समझाने के लिए। तो कहने का मतलब 1600 आया, इससे गुणा 1600 आया। इसके बाद इसका इससे करेंगे तो 2 आएगा बाहर, गुणे 2 आएगा, तो हमारे पास 3200 वर्ग मीटर, वर्गाकार है वर्ग मीटर आंसर आया स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना, किसी वृत्ताकार त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आता है, आप इससे घबराइएगा मत। सभी लोग जुड़िए और पढ़िए, क्योंकि इससे बेहतर जो है आपको क्लास जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ज्योग्राफी भी आपकी क्लास जो है इस तरीके पढ़ाए हैं कि आपको लगे कि जो है कि हाँ कि आपका क्लास है, और बेहतरीन तरीके से जिस तरीके दिया जाता है इस तरीके में पढ़ाया हूँ। बस आपको कंटिन्यू बना रहना है और चीज़ों को अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। अब आइए करते हैं, किसी क्वेश्चन लिखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, लेकिन नया थोड़ा सा है जो है, आप थोड़ा देखिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ऑप्शन लिखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं इसलिए लाया हूँ कि हो सके इस टाइप क्वेश्चन पूछ ले तो आप नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है। 125, 300, 100, 120। देखिए दिया क्या है, किसी वृत्त में ये परसेंटेज से लगा हुआ क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा नहीं है। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए सीधी सी बात, अगर जो है एक वृत्त की त्रिज्या 100% रहा होगा तो 50% वृद्धि करने पर तो 150% हुआ कि नहीं हुआ, 150% हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब त्रिज्या 150% हुआ। अगर त्रिज्या 100% रहा होगा तो 50% वृद्धि करने पे 150% हुआ कि नहीं हुआ। इसके साथ साथ दिया है कि अगर त्रिज्या 150 है तो अगर व्यास करेंगे तो इसे हम 2 से भाग देते हैं, 2 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब 2 बार परसेंट निकालने के लिए का क्षेत्रफल पूछा ना, वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे आप समझिए अगर त्रिज्या 100% है
50% वृद्धि की जाए तो 150 हो रहा है। अगर क्षेत्रफल निकालना तो अगर व्यास है तो 150 इधर भी होगा, 150 इधर भी होगा। कहने का मतलब आप समझिए 150 गुणे 150 बराबर 100% निकालने के लिए 100, तो इस 100 इससे 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 तो हमारा हुआ कितना 15। 225 से दिया क्या है वृद्धि, मतलब 225 आया वृद्धि। तो कहने का मतलब 100 इसमें से माइनस कर देंगे, कितनी वृद्धि हुई है 100 इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा 125 आंसर है, मतलब 125 आंसर है। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, कि आपको समझाने के लिए। एक क्वेश्चन और है, ये बच गया था क्वेश्चन पूरा कराने के लिए जो है आपको इसलिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है। लगातार तो इस पहिया का व्यास कितना होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। अट्ठाईस, 38, 18, 10। समझिएगा, अगर ये पहिया है, पहिया एक वृत्ताकार होती है। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया कि पहिया वृत्ताकार होती है। आपको भी पता है कि पहिया गोला कराए तभी पहिया होगी। एक चक्कर लगाने के तय की दूरी, पूरी तय की गई दूरी इस तरीके राउंड ही होगी। तो हम लिखेंगे एक चक्कर लगाने की तय की गई दूरी, एक चक्कर लगाने तय की गई दूरी बराबर 88 गुणे 1000 बराबर। कहने का मतलब आप समझ लीजिएगा कि 88 किलोमीटर जा रही है और 1000 चक्कर लगा रही है, और इसका पूरा व्यास कितना है 1000। तो इससे हम भाग दे देंगे, इससे। कहने का मतलब 88 मीटर हमारा जो है निकला। तो हम समझिएगा निकला। इसके बाद हम इसको जो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पाई r बराबर 88
2 पाई बराबर 88 बराबर 2 गुणे 22/7 अपान नहीं गुणे आर मतलब त्रिज्या बराबर 88। 2 पाई इसे पाई का मान दे दिया 88। अब इसे हम काटेंगे और काटने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ करना नहीं है। 22 से काटेंगे, इसे 22 से काटेंगे 4 बार में जाएगा और इससे काटेंगे 2 बार में जाएगा। कहने का मतलब 14 हो गया। 14 हो गया। दिया क्या है, अगर त्रिज्या 14 आ रहा है, त्रिज्या 14 आ रहा है तो व्यास में बदलने के लिए हमारे पास 2 से गुणा करेंगे, 2 से पहले भाग गुणा करेंगे तो 28। कहने का मतलब पहिए का व्यास 28 है। त्रिज्या पूछता, त्रिज्या 14 आ रहा है, त्रिज्या यही पूछता तो 14 आ रहा है, लेकिन जब व्यास निकालना तो 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपके लिए लाएंगे और बेहतर तरीके से आप 3D पढ़ाना है। मैंने बताया आयतन पढ़ाना है आपको, आयतन में क्या घन घनाभ इस तरीके से सब कुछ पढ़ाएंगे हम। लेकिन आप लोग सब लोग जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।